जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रिलेटेड है मेटेलॉइड से। मेटेलॉइड यानी कि उपधातु। ठीक है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक बार उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम इसको कवर करते हैं, देखिए क्या यहाँ पर बताया गया है। मेटेलॉइड वे रासायनिक तत्व होते हैं जो धातु और अधातु जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि मेटल के अंदर सिर्फ धातुओं वाले गुण होंगे, नॉन मेटल के अंदर जो है वो नॉन मेटल वाले गुण होंगे। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए या ऐसा कोई एलिमेंट जो किसी ना किसी तरीके से मेटल और उसके साथ साथ नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को अगर वो शो करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटेलॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब बोलने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकन का। ठीक है, सिलिकन जो है वो आपका काउंट किया जाता है किसमें, मेटेलॉइड में। ठीक है, अब इसमें से अगर मान के चलो करंट अगर पास हो रहा है, अगर बिजली को अपने अंदर पास कर रहा है तो क्या बनेगा, ये मेटल बनेगा, क्योंकि मेटल बोलती है कि मेरे अंदर से बिजली पास हो सकती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सिलिकॉन नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो करंट को पास नहीं करवा पाता। अब अगर सिलिकॉन करंट पास कर रही है तो मेटल, करंट पास नहीं कर रही है तो नॉन मेटल। ठीक है, अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि ये अपने मूड पे डिपेंड करेगी कि मेरी मर्जी है मैं पास करूं कि नहीं करूं। हमने इसको मेटेलॉइड में क्यों डाला, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेटल की भी है और नॉन मेटल की भी है। वो कैसे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी तो किसकी प्रॉपर्टी बनी, नॉन मेटल की। लेकिन अगर हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं, गर्मी देना अगर इसको शुरू कर देते हैं तो उसके साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को ये किस में ले आती है, तो वहां पर करंट को अपने अंदर क्या कर लेती है, पास कर लेती है। यानी कि हीट या प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से अपने नेचर को ही क्या कर लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। आपने वो एक कहावत सुनी है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो बोलने का मतलब यही है कि ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हालांकि वो है तो हाथी, लेकिन उसका बाहर वाला सिस्टम और अंदर वाला सिस्टम क्या, दोनों के दोनों अलग है। तो वही चीज बोली जा रही, किसी केस में नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगी, हल्का सा टेम्परेचर प्रेशर इसको दे दो, लालच दे दो तो ये किसकी तरफ चली जाएगी, मेटल की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे अगर अवस्था की बात करें स्टेट के ऊपर, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्टेट कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा। ठीक है, और एक फिफ्थ और आती है जिसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड एटम। ठीक है, या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी यही बोलते हैं। ये सुपर कूल्ड एटम है और ये वाला प्लाज्मा को हम बोलते हैं सुपर हॉट गैस। ये भी आपने नाम याद रखना, प्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, सुपर हॉट गैस। तो 5 तरीके के हमारे पास टोटल अवस्थाएं होती हैं जिसमें जो मेटेलॉइड है वो ज्यादातर मेजॉरिटी के केस में कौन सी फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपीयरेंस की अगर बात करें कि कैसा उसका दिखावट है, किस तरीके से वो हमें रिप्रेजेंट होती है, तो किस तरह से होती है वो, चमकदार। ठीक है, शाइनी नेचर की होती है, चमकती है वो थोड़ी सी, तो मेटल की प्रॉपर्टी भी आ गई ना। ठीक है, उसके बाद नेचर की बात करते हैं, धातुओं की तरह ब्रिटल, यानी कि चोट लगने पर टूट जाती है। अगर सिलिकॉन को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब देखो यहां से जब अवस्था की बात की तो किसकी तरह है, सॉलिड। सॉलिड में ज्यादातर चीजें कौन सी आती हैं, मेटल वाली। ठीक है, जब हमने दिखावट की बात की, चमकदार, चमकदार कौन होता है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल। ये मेटल की तरह बिहेव कर रही है। जब हमने नेचर की बात की, यानी कि हथौड़े से मारेंगे जल्दी टूट जाएगी, तो मेटल आसानी से नहीं टूटती है, तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रही है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं,
ये अर्धचालक होते हैं, ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बिजली को धातुओं से कम लेकिन अधातुओं से बेहतर प्रभावित करते हैं, यानी कि बोलने का मतलब किसी केस में आसानी से कर भी सकते हैं, किसी केस में आसानी से नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी है क्या, उस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज होती है। जब हीट या टेम्परेचर हम देते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। आपने फिजिक्स में एक चीज सुनी होगी, एक आता है कंडक्टर, एक आता है सेमीकंडक्टर, और एक आता है आपके पास इंसुलेटर, ठीक है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। कंडक्टर में हमारे पास दो बैंड होते हैं कुछ इस तरीके से, ये मैं लगाऊं आपको बताने, ये कंडक्टर के बैंड है, ठीक है। एक कंडक्शन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। येलो वाला एक बैंड आ गया और जो आपके पास ब्लू कलर का वो दूसरा बैंड आ गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। क्या बीच में कोई गैप है, नहीं है, तो आसानी से करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बिना जंप किए हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में हल्का सा गैप होता है, ठीक है, एक छोटा सा गैप यहाँ पर बना दिया, और इंसुलेटर में काफी ज्यादा गैप होता है। यहाँ पर गैप है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ पर गैप है 0 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पर गैप है मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब गैप ज्यादा होगा तो आप वहां पे इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा सकते। एग्जाम्पल के लिए मेरे को इस स्टेप से आगे जाना मान के चलो, तो मैं आसानी से चल सकता हूँ ना, ठीक है, तो वो बन गया कंडक्टर। बीच में एक छोटा सा खड्डा बना दो, ठीक है, तो मैं आसानी से उस पाँव को ऊपर रख के क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ, तो वो बन गया सेमीकंडक्टर। और बीच में एक लंबी सी खाई बना दी जाए 10 फुट वाली, तो मैं जितना मर्जी पीछे से दौड़ के आऊं मैं उसको जंप नहीं कर सकता। तो वो किस केस में जाएगा, फिर इंसुलेटर में जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कंडक्टर के बीच में गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सेमीकंडक्टर के बीच गैप 0 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इंसुलेटर के बीच जो गैप होता है वो होता है मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे इसके कुछ यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने पड़े थे, 118। 118 में से 7 जो हैं वो कौन से हैं, मेटेलॉइड्स हैं। 7 जो हैं वो कौन से हैं, मेटेलॉइड्स हैं। कौन कौन से हैं आप ये देख सकते हैं, लिस्ट आपके पास दी गई है, बोरोन से लेके पोलोनियम तक, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले यूजेस की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज जो है वो कंप्यूटर में चिप्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जो भी आपकी मेमोरी कार्ड हैं, मोबाइल फोन की सिम्स हैं, रैम, रोम, मदरबोर्ड, जितना भी सिस्टम है आजकल आपको पता है सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हर किसी चीज के अंदर ऐसी ऐसी चिप्स जो है वो लगाई गई हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो किससे बनाई जाती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ये ध्यान रखना है। सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन में, सोलर एनर्जी, ठीक है। जैसे सोलर सेल जो वो हीट से काम करता है, अगर सन की लाइट होगी तो वो खुद को चार्ज करेगा, यानी कि सिलिकॉन हीट के साथ क्या करता है, अपने करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देता है। बट एक प्रॉब्लम और है, अगर इसको ज्यादा हीट दे देंगे, अमाउंट से ज्यादा ही, तो ये खुद को क्या कर लेगा, फिर खत्म कर लेगा, यानी कि उसके बाद ये जल जाएगा या कुछ भी आप बोलो। इसलिए ज्यादा हीट वाली जगह पर भी हम सोलर सेल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि सिलिकॉन का यूज नहीं कर सकते। दूसरा है धातुओं की मजबूती बनाने के लिए उनको किसी चीज में ऐड भी किया जाता है, ठीक है। अगर मेटल की मजबूती बनानी है तो फिर हम उनका किसी चीज के साथ मिक्स करके क्या बना देते हैं, उनका एलॉय बना देते हैं, ठीक है, एलॉय। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एलॉय का, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर का यूज कहाँ पर किया जाता है, घरों में, ठीक है। जो आपके वो होते हैं फ्यूज या मेन स्विच में, ठीक है, एक वायर की तरह यूज किया जाता है। अब फ्यूज वायर जो है वो नॉर्मली हम किसकी लगा देते हैं वहां पर, कॉपर की, ठीक है। अब कॉपर की लगा दी, डिसएडवांटेजेस ये होगी
कि कॉपर अपने अंदर आसानी से 220 वोल्ट की एनर्जी को यूज कर लेता है। इसके बाद अगर 230 का करंट आए, 240 का आए, तो भी ये वायर नहीं पिघलती है, किसकी, कॉपर की। ठीक है, तो अगर आप घर में टीवी देख रहे हैं, ठीक है, फ्रिज ऑन है, कई बार आपने देखा होगा वो सर्किट जल जाते हैं, वो इस वजह से जलने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन फ्यूज वायर जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी लेड और टिन की। तो उस कॉम्बिनेशन से जो तार बनी होती है वो हल्की सी स्मूथ होती है, यानी कि ज्यादा हाई टेम्परेचर देने पर वो खुद को क्या कर लेती है, मेल्ट कर लेती है, पिघला लेती है। जब बीच में से कनेक्शन ही टूट जाएगा तो करंट जो है वो पास नहीं होगा। बट इस टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए, ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या लेके आई है, एमसीबी। फुल फॉर्म होती है इसकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसमें प्लग एंड प्ले वाला काम होता है। प्लग एंड प्ले वाला काम मतलब कि आप चाहे आपके हाथ गीले हैं, सूखे हैं, कोई छोटा बच्चा भी अगर इसको ऑन ऑफ कर रहा है तो आसानी से कर सकता है। स्पार्किंग नहीं होती है इसमें, लेकिन अगर फ्यूज वायर करके फ्यूज अटैच कर रहे हैं तो स्पार्किंग होती है, तो करंट लगने का ज्यादा चांस होता है। तो उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए हम एलॉय बना सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाएंगे, मेटेलॉइड्स में। ऑलरेडी हम पढ़ के आए, बेसिक प्रॉपर्टी है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से फॉर्म में इसको रखा गया है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी चीजें, जहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड वाला कौन सा सिस्टम है, मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड वाला जो सिस्टम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन मेटल को। लेकिन जो हमारी उपधातु हमने किसी फॉर्म में रख दिया उसको, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, जिगजैग फॉर्म। ठीक है, अपनी मर्जी से जहां पर हमें कोई स्पेस मिला खाली जगह पे, वहां पे इसको क्या कर दिया, हमने सेट कर दिया। ठीक है, जैसे हम कहीं पे मान के चलो कि जा रहे हैं, ठीक है, और भीड़ काफी ज्यादा है, ठीक है, तो हर कोई पर्सन जो वो एक ही लाइन से नहीं जाएगा, जिसको जहां जहां पर जगह मिलती है, जैसे धाम में मान के चलो, ठीक है, तो 5 लोग अगर गए हैं तो जिसको जहां पर स्पेस मिलता है वो फटाफट अपनी जगह क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो वैसे इनको सेट किया गया है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो वो आपके पास कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन मैंने बता दिया, सोलर सेल में यूज करते हैं। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर को थोड़ा एडवांस बना रही है, क्योंकि ड्रोन में भी किसका यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर का। सोलर सेल में सेमीकंडक्टर का। हमारी जितनी भी ये इसरो के थ्रू जितनी भी आपकी स्पेसशिप्स भेजी जा रही हैं, ये भी किसके ऊपर काम करती हैं, एनर्जी कहाँ से आ रही है इनको, सोलर से। तो उसमें सब में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। हमारे पास टोटल कितनी मेटेलॉइड्स हैं, ये मैंने बता दी, वो हैं 7। ठीक है, कांच और सिरेमिक बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, उपधातु सॉरी, वो है सिलिकॉन। ये एक तरीके के ग्लास बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हर किसी तरीके में जो कांच होता है वो अलग अलग होता है। जो नॉर्मल घर में इसके लिए पानी के लिए यूज किए जाते हैं वो अलग ग्लास होते हैं। उसके बाद जो सबसे हार्ड वाला कांच होता है नॉर्मली, हम वो यूज करते हैं केमिकल लेबोरेटरीज में। जो आपकी +1 +2 में जो मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं केमिस्ट्री में, उसमें आपने देखा होगा हम उसको हीट भी कर सकते हैं, वो आसानी से नहीं जलते हैं। तो उन चीजों को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सिलिकॉन से पहले किसका यूज किया जाता था, जर्मेनियम का यूज किया जाता था। तो जर्मेनियम भी क्या है, हमारे पास एक मेटेलॉइड है, ध्यान रखना है ये आपने। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास बोला गया डिटर्जेंट और ऊष्मारोधी कांच बनाने के लिए, हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बोरोन का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। ये गीजर होता है ना, गीजर जो हम मार्केट से लेते हैं, अगर मान के चलो वो खराब हो गया, उसको खोलते हैं। ठीक है, बाहर जो है वो आपको प्लेट मिलेगी उसकी आयरन की, स्टील की, जो भी है। ठीक है, वो आपने खोल दी, उसके अंदर एक रुई जैसा कॉटन डाला होता है। वो रुई जैसा कॉटन एक्चुअल में किस चीज का है, बोरोन का। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है, वो हाथ कट जाता है उससे। वो इतना मतलब इतना वो हैवी होता है कि उससे अंदर, आपको पता है गीजर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, तो अगर आप बाहर से टच करेंगे तो आपको कोई भी फील नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ये चीज ऐड की है, उसके बाहर एक लेयर बना दी होती है ताकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर पास ना हो पाए।
तो हम किसका यूज करते हैं वहां पर, बोरोन का, उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है ऐसी कौन सी आपके पास मेटेलॉइड्स हैं जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यानी कि जहरीली है, वो है आर्सेनिक। हम इनको आसानी से इनहेल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम एनर्जी का यूज कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक और दे रहा हूं मैं, घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, आग पे बनाया हुआ खाना, गैस पे बनाया हुआ खाना, इंडक्शन चूल्हे पे बनाया हुआ खाना, हर किसी तरीके से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और एक होता है जो आप गर्म पानी में बनाते हैं खाना, जैसे आपका कुल्लू में जो मणिकरण है, ठीक है, वहां पर जो खाना है वो उसी कुंड के अंदर बनाया जाता है, तो उसका टेस्ट अलग होगा। घर में जो गैस पे बना रहे हैं उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर सोलर कुकर पे आपने खाना बनाया तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो किसी ना किसी तरीके से वो जो रेडिएशन है, जो यूवी रेडिएशन है या सिलिकॉन से जो रेडिएशन पास आउट हो रही है, वो हमारे किस में जा रही है, फूड में जा रही है। तो अगर आर्सेनिक हमारे फूड में चला गया तो हमारे लिए कैसा होगा, ये जहरीला होगा। तो कई बार फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बताया गया यहाँ पर अग्नि रोधक, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं आग से बचाने के लिए, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, एंटीमनी का, ठीक है। जो ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं जो आग नहीं पकड़ते हैं, एंटीमनी के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। हमारे 14 ग्रुप में कौन से मेटेलॉइड को रखा गया है, तो उसका नाम है सिलिकॉन। ध्यान रखना, सिलिकॉन से पहले किसका यूज होता था, जर्मेनियम का यूज होता था। सिलिकॉन का यूज कहां पर किया जाता है, सोलर सेल को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल फाइबर हम जिसको बोलते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी यही है, ठीक है, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहले क्या होता था, जो हम घर में एंटीना लगाते थे छत के ऊपर, डीडी नेशनल जब आता था, ठीक है, अब तो वो सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ओटीटी का जमाना है, टीवी देखना पसंद नहीं है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन नहीं देखना चाहते, छोटी देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इतने एडवांस है कि मूवी भी वो अपनी घड़ी में देखना पसंद करते हैं लोग, छोटी से छोटी स्क्रीन, ठीक है। जैसे जो आपके आईपीएल के मैच होते हैं, T20 होता है, टीवी पे आई थिंक देखना पसंद नहीं है जितना कि आप ओटीटी में देखते हैं, एप्स में जो आप देखते हैं। तो वही चीज आपको बता रही है कि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है जो आपके डाटा को ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पहले एंटीना लगाते थे लोग, तो उससे क्या होता था, सिग्नल वीक आता था, यानी कि एचडी क्वालिटी नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे केबल आई, केबल के साथ नुकसान ये था कि अगर एक तार किसी पड़ोसी ने लगाई, अगर उसके सामने एंटीना लगा दिया जाए, आधे चैनल जो वो हमारे टीवी में भी आ जाते थे, डाटा कॉपी हो जाता था। अब होता क्या था कि अगर डाटा कॉपी हो गया तो जिस पड़ोसी ने केबल लगाई है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे केबल की तारों में करंट आना शुरू हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि जो केबल ऑपरेटर ठीक करने जाते थे उनको झटका लगता था उस तार से। फिर धीरे धीरे हम किस टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। टीआईआर पे काम करता है ये, टोटल इंटरनल पर। उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें करंट को भेजा ही नहीं जाता, उसमें एक्चुअल में लाइट को भेजा जाता है। और सबसे यूजफुल चीज उसकी ये है, जहां से कनेक्शन लॉस हुआ होता है वहां पर हमें पता चल जाता है कि ये तार कहाँ सर टूटी है, ठीक है। यहाँ से पालमपुर से अगर किसी ने केबल लगाई है 10 किलोमीटर दूर, तो जो ऑपरेटर होगा उसको थोड़ा ना पता होगा कहाँ पे वायर टूटी है। ऑप्टिकल फाइबर में पता चल जाता है, वो आपको खुद नेटवर्क दे देगा कि यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, कनेक्शन लॉस हो रहा है, तो उसको ये पता चल जाएगा वहां पर कोई पेड़ गिरा है या किसी ने वायर जो है वो तोड़ दी है। तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से काम करता है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बोरेक्स और बोरिक एसिड में आपका बोरोन का यूज किया जाता है। और बोरिक एसिड आपको पता होना चाहिए, बोरिक एसिड जो है वो नॉर्मल आपकी आई ड्रॉप्स को क्लीन, आई को क्लीन करने के लिए आई ड्रॉप्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मो इलेक्ट्रिक, जो आपके उपकरण होते हैं उसमें एक आपकी मेटेलॉइड यूज की जाती है जिसका नाम है टेल्यूरियम। एक आपकी मेटेलॉइड है, टोटल कितनी मेटेलॉइड्स आपने पढ़ी, 7, उनमें से एक ये है। ऐसा कौन सा मेटेलॉइड है जो कभी कभी धातु और उपधातु दोनों में माना जाता है, उसका नाम है पोलोनियम। पोलोनियम की डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने, याद रखना आपने। और किस देश के रहने वाले थे वो, पोलैंड के, तो वहीं से ये चीज निकली है, ठीक है। उसका नाम भी इसी वजह से पड़ा है। उपधातु जो होते हैं वो नॉर्मली किस तरीके का नेचर शो करते हैं, तो
अर्धचालक की तरह। किसी केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, किसी केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोपिंग के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। डोपिंग का मतलब इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने कोई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज बनानी है, हालांकि थोड़ा सा एडवांस है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर। अगर आप उसमें एडवांस चीज बना रहे हैं तो हम खुद से डोपिंग करवाते हैं उसमें। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना, तो उस केस में बोरोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन और टिन के बीच कौन सी उपधातु है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो है जर्मेनियम। पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं हो रही है। आर्सेनिक मैंने आपको बता दिया सबसे जहरीली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाली जो आपके जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो किस नेचर की वजह से यूज किए जाते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपके पास बोरोन का नंबर कौन सा है, बोरोन कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, और उसके बाद आता है बोरोन। तो बोरोन आता है 5वें नंबर पे। सिलिकॉन कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे। जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, पोलोनियम 84, ठीक है। इंफ्रारेड डिटेक्टर जो होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, जर्मेनियम का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर का काम होता है जो हीट को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। कोरोना टाइम में जो थर्मामीटर यूज किए गए थे वो नॉर्मल वाले नहीं थे कि पेन की तरह उसको मुंह में डाला और चेक कर लिया, वो दूर से स्कैन करने वाले थे, रिमोट की तरह हाथ पे कर सकते थे या यहाँ पे हेड पे कर सकते थे। वो किसको मेजर करते हैं, हीट को, और हीट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इंफ्रारेड, ठीक है। जो रिमोट होते हैं उसमें भी कौन सी रेडिएशन का यूज होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो जर्मेनियम भी हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट सेक्शन है ये, जो ये हमने पढ़ लिया, जो फायर प्रूफ जो मटेरियल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एंटीमनी के। मैडम क्यूरी ने किसकी डिस्कवरी की थी, पोलोनियम। पोलैंड के रहने वाले थे इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, पोलोनियम, ठीक है। और पी टाइप जो बनाते हैं बोरोन से बनाते हैं, बता दिया मैंने। ट्रांजिस्टर, एलईडी, एलईडी का जमाना आपको पता होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। पहले एलसीडी आता था, उससे पहले टीएफटी आते थे, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिसको बोलते थे। उससे पहले लंबे वाले टीवी आते थे पीछे से। अब जो चीजें आ रही हैं, अगर लैपटॉप की स्क्रीन को देखेंगे बिल्कुल पतली स्क्रीन होती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो किसी ना किसी चिप्स की वजह से बनाई जाती हैं। एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, वो ये है पोलोनियम। पोलोनियम की डिस्कवरी किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। मैडम क्यूरी से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैडम क्यूरी सबसे पहली वुमेन है जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। कब मिला, 1903 में और 1911 में। पहली ऐसी लेडी है जिनको कितनी बार नोबेल प्राइज मिला, 2 बार। पहली ऐसी पर्सन है जिनको एक बार केमिस्ट्री में, जिनको एक बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। पहली ऐसी पर्सन है जिनके हस्बैंड ने भी किसकी डिस्कवरी की है, पोलोनियम की, ठीक है। और पहली ऐसी फैमिली है दुनिया में कि मैडम क्यूरी, ठीक है, पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड का नाम, और इनकी बेटी है एक, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दे चुके हैं, ठीक है। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला, और उसके साथ साथ उनकी बेटी ने भी क्या हासिल किया है, नोबेल प्राइज हासिल किया, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जिस चीज की खोज की उसी ने ही मैडम क्यूरी की जान ले ली, क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है जिसमें से हार्मफुल रेडिएशन बाहर निकलती है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा। ये इतनी डेंजरस हैं कि अगर एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाएं तो क्या बना देती हैं, कैंसर बना देती हैं। और उनको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है गीगर मूलर काउंटर, ठीक है। सो ये आज की क्लास का हमारा एक बेसिक सा सेक्शन था मेटालॉइड का। जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।